सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। शांतिवन में शिवरात्रि मनाने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन स्थित विशाल डायमंड हॉल में 90वां त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव आध्यात्मिक गरिमा के साथ संपन्न हुआ। शिवरात्रि के पावन पर्व पर आयोजित इस कार्यक्रम में शिव बाबा की याद में ध्वजारोहण तथा शिवलिंग पर दुग्ध और जल से अभिषेक की पवित्र रस्म अदा की गई, जिससे पूरा वातावरण शिवमय हो उठा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि शिवरात्रि आत्मशुद्धि और राष्ट्र निर्माण का पर्व है, जो हमें कर्तव्य, संयम और नैतिक मूल्यों की प्रेरणा देता है। साथ ही उन्होंने संस्था के कार्यों की सराहना भी की। ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये गली मेरी है, ये मोहल्ला मेरा है, ये समाज मेरा है, ये देश मेरा है। आप देखना, तीसरा नेत्र जाग जाएगा और पूरे संसार को ज्ञान देने लग जाएंगे। यही तीसरा नेत्र, यही है ना तीसरा नेत्र। जब ये भाव आ जाए कि ये है, और जैसे अपनापन आता है, हम गंदगी भी कम करेंगे, हम भारत को स्वस्थ रखेंगे, भारत को विकसित भारत बनाने में काम करेंगे। भारत में वो ताकत है भी, सात्विक मूल्यों की जो सबसे बड़ी ताकत है वो भारत में ही विद्यमान है, और जगह भी है, लेकिन सबसे ज्यादा ताकत, सात्विक मूल्यों की ताकत भारत में भी विद्यमान है। ये स्वरूप सामने है। कार्यक्रम में संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी ने ईश्वरीय संदेश देते हुए कहा कि निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता शिव आत्माओं को विकारों से मुक्त कर पवित्रता और शांति का मार्ग दिखाते हैं, तो वही महर्षि भूपीठाधीश्वर गोस्वामी सुशील जी महाराज, जालौर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी तथा अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान लेखक ब्रदर नेविल हॉस्किंसन ने भी अपनी शुभकामना संदेशों से शिवरात्रि की आध्यात्मिक महिमा पर प्रकाश डाला। ये शिवरात्रि के दिन पर वैसे तो सारे भारत के अंदर कई लोग कहेंगे कि हम फास्टिंग करेंगे, कई लोग कहेंगे हम जागरण करेंगे, परंतु ये जो बात है न सिर्फ एक दिन के लिए व्रत रखना, परंतु जीवन भर के लिए हम जब पवित्रता की व्रत रखते हैं और वो धारणा में लाते हैं, तो सचमुच हम शिवरात्रि दिल से मना रहे हैं। नारी सशक्तिकरण की बात दुनिया में कहने वाले तो पहले भी बहुत थे, मगर करने वाले बाबा है। उन्होंने दिखा दिया कि नारी की शक्ति क्या है। टॉप टू बॉटम आपकी संस्था में सब बहनें काम करती हैं, सब पदों पर बहनें रहती हैं। ये एक विशेष कार्य दुनिया में दिखा के करके दिया है। आज भारत के संविधान में आपके लिए जो बनाई हुई बातें हैं, वो भारत की सब और विश्व की सब नारियों के लिए है। नारी सशक्तिकरण की जो बात है वो आपने दिख रही है। Science is very good at matter, the outside world. You need spirituality to understand ourselves and to create that connection with Shiva that renews us. And that's my fortune that that's been happening over all these years. So I'm grateful for this opportunity to be in front of you all. अतिरिक्त महासचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता दीदी ने भी अपने विचार साझा किए। स्वागत भाषण बीके शिविका ने किया, तो वही कुशल मंच संचालन बीके सरिता द्वारा किया गया। कलयुग घोर कलयुग के अंधकार को अर्थात रात्रि को दूर करने के लिए ज्ञान का उद्घोष किया था। इसके लिए ज्ञान का दिवस भी है, इसको गीता ज्ञान का दिवस भी कह सकते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, त्रिकाल ज्ञान, त्रिलोकों का ज्ञान, कर्म अकर्म विकर्म इन सभी कर्मों का, सिद्धांतों का ज्ञान, ऐसे महाज्ञान को दिया था। उसके लिए ज्ञानोदय का भी दिवस हम कह सकते हैं।
विज्ञान भवन में मीडिया कर्मियों के लिए कर्मयोग इन एक्शन कार्यक्रम संपन्न। राजधानी स्थित विज्ञान भवन में कर्मयोग द्वारा सशक्त भारत विषय पर एक भव्य एवं राष्ट्रीय महत्व का प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य कर्म को आध्यात्मिक चेतना, नैतिक मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्वों से जोड़ते हुए राष्ट्र निर्माण की दिशा में जन जागरण करना रहा। प्रातःकालीन सत्र में भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन को ऐतिहासिक आयाम प्रदान किया, तो वही सायंकालीन सत्र में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन की उपस्थिति में कार्यक्रम की मीडिया लॉन्चिंग हुई। उन्होंने कहा कि आत्म जागरूकता और नैतिकता से किया गया कर्म सेवा और साधना का रूप ले लेता है। आध्यात्मिकता के प्रकाश से फेक न्यूज जैसी प्रवृत्तियों की गति को रोका जा सकता है और सशक्त भारत का निर्माण संभव है। So today we are in Delhi. We are Brahma Kumaris. They organized Karma Yogi in action for the media persons. So everyone is concerned about the fake news, misinformation. So misinformation travels very fast. Whatever the authentication news travels very slow, but fake news travels very fast. So my urge is that before we forward, before we send to anyone, we have to authorize whether the news is correct or not. We have a social responsibility, we have a moral responsibility, we have a personal responsibility. We will be work together to control the fake news and misinformations. Brahma Kumari has taken such a wonderful initiative. I appreciate to the Brahma Kumaris. They come forward to organize such a wonderful event today. कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पैनल चर्चा रही, जिसमें निदेशक इंडिया हैबिटेट सेंटर डॉक्टर केजी सुरेश, संस्था की महिला प्रभाग की अध्यक्षा बीके चक्रधारी दीदी, अमेरिका से जूडी रॉगर्स, गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल से हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहित गुप्ता तथा संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित प्रियदर्शनी राहुल ने अपने विचार व्यक्त किए। पैनल चर्चा का संयोजन पत्रकार एवं लेखिका नारायणी गणेश ने किया। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में भारत 24 के अध्यक्ष जगदीश चंद्रा, मारवा स्टूडियो के संस्थापक संदीप मारवा, संस्था की मीडिया प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके सरला दीदी, राष्ट्रीय संयोजक बीके सुशांत, संस्था के पीआरओ बीके कोमल उपस्थित रहे। यह आयोजन कर्म और आध्यात्मिकता के संगम से सशक्त, नैतिक और जागरूक भारत के निर्माण का सजीव संदेश दे गया। तो जो कुछ हम चाहते हैं अपने लिए, संबंध के लिए, विश्व के लिए, वैल्यूज़ पर आधारित है। और वैल्यूज़ का हमें अनुभव तब होता जब हम पहले अंदर की यात्रा शुरू करते हैं। जंगल में बैठ के आप जो है शांति और सहयोग का, आत्मा की शांति का दीप जलाते हैं, मेहनत करते हैं। इसके लिए मैं एक बार फिर से आपके प्रयास की सराहना करता हूं। और जहां तक हमारी मीडिया ग्रुप का प्रश्न है, भारत 24 और एलाइड जो हमारे न्यूज़ चैनल्स अखबार हैं, सब आपके साथ हैं। आपके संदेश को आगे बढ़ाने में हम सब आपके साथ हैं। I try to go through those parallel lines and trying to promote the vision, the idea and the ideology of Brahma Kumaris also. And I'm finding this Karma Yoga absolutely parallel to another beautiful word which our Prime Minister has given to us, Atmanirbhar. Actually, it's a parallel word to that, and I have given a separate definition to Atmanirbhar, which will cover Karma Yoga automatically, being ambassador of Atmanirbhar. हम सब कर्म योगी हैं, कर्म कॉन्शियस नहीं, लेकिन कर्म योगी हैं जिसमें कर्म का और अपने जीवन का, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ का बैलेंस। योग एक तरीके से लाइट है, प्रकाश है, और आपका जीवन अंधकार, प्रकाश, आंधी, तूफान सबके बीच से गुजरना है। तो जब हम योग करते हैं तो हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ पैदा करता है कि जिस जगह जहाँ पे होंगे उस तरीके का रास्ता क्रिएट करेगा वो। काकीनाडा में बीके शिवानी ने समझाया रिश्तों में स्थिरता का आध्यात्मिक विज्ञान।
काकीनाडा के जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में की टू हार्मोनियस रिलेशंस विषय पर ब्रह्मा कुमारीज की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी दीदी के सानिध्य में एक भव्य लाइव आध्यात्मिक इंटरैक्टिव कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ। लगभग 3000 से अधिक जन समुदाय की उपस्थिति ने इस आयोजन को आध्यात्मिक उत्सव का स्वरूप प्रदान किया। समाज के विभिन्न वर्गों से आए गणमान्य नागरिकों, अधिकारियों, चिकित्सकों, शिक्षाविदों तथा आंध्र प्रदेश स्पेशल पुलिस की 3य बटालियन के लगभग 100 जवानों ने भी इसमें सहभागिता कर आत्मिक लाभ प्राप्त किया। अवसर पर काकीनाडा की विधान परिषद सदस्य, नगर निगम आयुक्त, ESIC अस्पताल के उपनिदेशक समेत कई महानुभावों की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। काकीनाडा से जुड़े सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके रजनी के दिव्य मार्गदर्शन तथा ब्रह्मा कुमारी सदस्यों के कुशल प्रयासों से यह आयोजन प्रेरणादायी स्वरूप में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम आत्मिक जागृति के माध्यम से संबंधों में मधुरता और जीवन में संतुलन स्थापित करने का सशक्त उदाहरण बना। You shift from becoming selfish to becoming selfless. It is very selfish to feel that they should be here for me. They should be there in front of me. Selfless says they should not be in pain for me. They should leave. So anyways, her family did not agree to all that she was saying. So she said, okay, everyone go out, let me sit and talk to her and let me do meditation with her. She sat with her daughter who was unconscious because we understand that a soul can understand everything even if the body is unconscious. ब्रह्मा कुमारीज नवरंगपुर द्वारा ब्रह्मा कुमारी नीलम दीदी की 2य पुण्य स्मृति दिवस के पावन अवसर पर कोहिनूर भवन का भव्य उद्घाटन तथा दादी जानकी ऑडिटोरियम शिलान्यास संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम श्रद्धा, सेवा और आध्यात्मिक संकल्प का संगम बना। इस पावन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अफ्रीका में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका राजयोगिनी बीके वेदांती दीदी तथा गीता ज्ञान विदुषी बीके उषा दीदी का भव्य स्वागत सत्कार किया गया। वरिष्ठ जनों के सानिध्य में कार्यक्रम को आध्यात्मिक ऊंचाई और प्रेरणादायी ऊर्जा प्रदान हुई। उपक्षेत्र प्रभारी बीके सुमति एवं केंद्र प्रभारी बीके नमिता के मार्गदर्शन में आयोजित यह समारोह नीलम दीदी के सेवा में जीवन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नवरंगपुर में आध्यात्मिक सेवा के नए अध्याय का शुभारंभ हुआ। इसके अलावा साधना शिविर, प्रेस मीट में भी अतिथियों ने अपने आशीर्वचन दिए। अवसर पर शहर के कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। सभी ने भविष्य सेवाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए संस्था के कार्यों की दिल से सराहना की। उद्घाटन समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। सभी ने भविष्य सेवाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए संस्था के कार्यों की दिल से सराहना की। ऐसे त्रिवेणी संगम का ये कार्यक्रम रहा और इसीलिए हम सब अपने मन की शुद्ध वाइब्रेशंस आनंद सरोवर के इस कण कण में व्याप्त करते हैं, ताकि आने वाले समय में, जैसे दीदी ने कहा, ये अनेक आत्माओं के लिए एक ऐसा मन को शांति देने का स्थान बने, मन को शुभ आराम देने का स्थान बने। कि ब्रह्मा कुमारी का काम इतना अच्छा है। हम एक छोटा सा किया है दुर्नीति मुक्त ओडिशा। वो दुर्नीति मुक्त ओडिशा का काम ये ब्रह्मा कुमारी के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं कि नशा मुक्त ओडिशा बने, दुर्नीति मुक्त ओडिशा बने और एनवायरमेंटली भी बहुत अच्छा ओडिशा बने। इसी काम में लगे हुए हैं। लखनऊ स्थित कृषि निदेशालय के सभागार में कृषि विभाग के अधिकारियों के लिए तनाव मुक्त कार्य संस्कृति तथा यौगिक खेती विषय पर एक प्रेरणादायी व्याख्यान आयोजित हुआ। कार्यक्रम में कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीके राजू भाई जी ने कर्म में शांति, संतुलन और आध्यात्मिकता के समन्वय पर सारगर्भित मार्गदर्शन दिया। उन्होंने बताया कि जब कार्य में योग और सकारात्मक दृष्टिकोण जुड़ता है, तब कार्यभार नहीं बल्कि सेवा और संतुष्टि का अनुभव होता है। यही भाव खेती में भी नवचेतना लाता है। यूपी के कृषि निदेशक डॉक्टर पंकज त्रिपाठी सहित उप कृषि निदेशक, संयुक्त कृषि निदेशक, योजना अधिकारी तथा अनेक वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। कृषि निदेशक ने अपने तपोवन प्रवास के अनुभव साझा करते हुए कहा कि वहां प्राकृतिक यौगिक कृषि का प्रेरक मॉडल स्थापित है। कार्यक्रम का संचालन पूर्व सहायक निदेशक बीके बद्री विशाल ने किया तथा त्रिपाठी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके इंदिरा दीदी ने आशीर्वचन प्रदान किए। ब्रह्मा कुमारीज मलाड वेस्ट सेवा केंद्र की संचालिका बीके निर्जा के नेतृत्व में मलाड ट्रैफिक पुलिस तथा डालमिया कॉलेज के विद्यार्थियों के सहयोग से
सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विषय पर एक प्रभावशाली जन जागरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अभियान का उद्देश्य यातायात नियमों के प्रति नागरिकों में जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाना रहा। मारवे रोड, न्यूवेरा, डालमिया कॉलेज, मामले दरवाड़ी, चिंचोली बंदर तथा एसवी रोड सिग्नल सहित प्रमुख स्थलों पर बीके सेवाधारियों ने सड़क सुरक्षा संदेशों से युक्त प्ले कार्ड और बैनर्स के माध्यम से नियमों का महत्व प्रदर्शित किया। उत्साहपूर्ण घोषणाओं द्वारा वाहन चालकों और राहगीरों को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया गया तथा सभी को आशीर्वचन संदेश युक्त ब्लेसिंग कार्ड वितरित किए गए। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण 4 सजीव चैतन्य भारत माता और 2 यमराज की वेशभूषा में प्रस्तुत झांकियां रही, जिन्होंने प्रतीकात्मक रूप से नागरिकों को नियमों के प्रति सचेत किया। ब्रह्मा कुमारीज धुरी सेवा केंद्र द्वारा सनातन धर्म सभा परिसर में महाशिवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में 90वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती समारोह आयोजित हुआ। धुरी केंद्र की इंचार्ज बीके मूर्ति के कुशल मार्गदर्शन एवं बीके सुनीता के सहयोग से आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर पंजाब जोन के मेडिकल विंग के जॉइंट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर लेखराम शर्मा, बरनाला से बीके ब्रिज, तपा से बीके उषा तथा बीके कांता की उपस्थिति रही। समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े गणमान्य अतिथियों में व्यापार मंडल प्रधान विकास जैन, प्रधान रामबाग कमेटी एडवोकेट पवन कुमार गर्ग, OSD 2 CM सुखबीर सिंह सुखी, AP सोल्वेक्स के अध्यक्ष विजय कुमार गोयल सहित अनेक प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित रहे। बहनों द्वारा शिव जयंती के आध्यात्मिक महत्व, आत्मिक शुद्धता, सकारात्मक सोच और नैतिक जीवन मूल्यों पर सारगर्भित विचार रखे गए। उपस्थित अतिथियों एवं नागरिकों ने इस प्रेरणादायी आयोजन की मुक्त कंठ से सराहना की। अनेक जयंतियां हम मनाते हैं, अनेकों का जन्मदिन मनाते हैं, बच्चों का मनाते हैं, धर्म पिताओं का मनाते हैं, लेकिन ये जो जन्मदिन है या अवतरण दिवस है, ये हम सभी के पिता का, जो सर्व धर्म आत्माओं के भी पिता हैं और हम सभी के भी पिता हैं, ये उनका एक बहुत बड़ा दिन है। महाशिवरात्रि के अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज दाऊजी नगर में भव्य आध्यात्मिक कार्यक्रम एवं विशाल शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर के सम्मानित प्रमुख जनों तथा ब्रह्मा कुमारीज परिवार की उपस्थिति में शिव बाबा का शिव ध्वज फहरा कर किया गया। नगर में निकली शोभा यात्रा में शिव शंकर एवं राधा कृष्ण की आकर्षक झांकियां श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रही। माताएं और बहनें हाथों में शिव ध्वज लेकर गगनभेदी जयघोष के साथ पूरे नगर में भ्रमण करती रही। विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा और स्वागत द्वारों से अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर सादाबाद से बीके भावना, मथुरा से बीके सुनील तथा स्थानीय प्रभारी बीके सीमा की उपस्थिति रही। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।